नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर सवाल मैथ सीरीज की। आज का वीडियो जो हमारा लेक्चर है, टोटल 37 लेक्चर है, 37वां। इससे पहले 36 लेक्चर हमारे हो चुके। आर सवाल के पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके। चौथा चैप्टर हमारा रनिंग है। ये सभी चैप्टर आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले लिस्ट हमारी मैथ्स आर सवाल की प्ले लिस्ट दी गई है चैनल पर। उस लिस्ट पर जाके सभी ये वीडियो आप पहले, दूसरे, चौथे, तीसरे चैप्टर से लेकर पहले से लेकर चौथे चैप्टर तक देख सकते हैं। और बेहद ही सरल भाषा में मैंने इसको मैथ्स को समझाया है, बहुत इजी, जो समझने में बहुत आसानी आपको हो। जिनका मैथ बहुत ही वीक है उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लाभफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस अध्याय के वर्गमूल और घनमूल का, जो हमारा दिन नंबर 4 है आज। यानी कि इससे पहले 3 वीडियो हमारी आ चुकी, 3 दिन हमने पढ़ा चुके। चौथा दिन आज का हमारा घनमूल वर्गमूल का है। तो जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वे देखेंगे। और ये हमारी वीडियो सुबह 9 बजे डेली का अपलोड होती है, हफ्ते के 7 दिन। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मैथ्स रिफाइन नाम के से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके इस वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। और कुछ जो वीडियो आपकी मटेरियल नोटिफिकेशन जो भी है सब हमारा टेलीग्राम पे दिया जाता है। देखिए, आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें ये पूछा गया है कि वह 2023 कोई संख्या है, उसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या तो क्या तो गुना किया जाए या भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हो, कंप्लीट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2023 के हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर 2 से नहीं होने का, बाद में विषम संख्या है। 3 से देखिए, 3 के अगर काटते हैं तो इसका जोड़ अंकों का आता है 7। 7 3 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगी, ना 4 से, ना 5 से। 6 से देखते हैं, 36 18 बच गए, 2 हो गए 22, 36 18 बच गए, 4 हो गए 43, 6 से नहीं कटे। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 बच गए, 6 हो गए 62, 7 8 56 बच गए, 6 हो गए 63, 7 से कट जाएगा ये। 7 दूनी 14 बच गए, 6 हो गए 62, 7 8 56 बच गए, 6 हो गए 63, 7 9 63। अब 289 में पता ही है कि इसका स्क्वायर होता है 17 का। 17 कम 17, 17 7 119, 17 कम 17। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारे पास पेयर बन गया किसका, 17 का। 7 का पेयर नहीं। अगर गुना कर दे हम एक 7 की तो फिर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए हमें दो दो की संख्या के दो डिजिट के हमें पेयर चाहिए। दो डिजिट के अगर पेयर बनते हैं तो जब ही जाके हमारा पूर्ण वर्ग बनती है। अब अगर हमें यहाँ गुना करने का पूछेगा तो गुना भी हमें किससे करनी पड़ेगी, जो हमारा अनकम्प्लीट है यानी कि 7 की। अगर बात करेगा भाग की, भाग किससे करे, वो भी 7 से। अगर हम कहते तो 7 से गुना कर दे, या फिर जो जिसका पेयर नहीं बना उसको डिलीट कर दे, या फिर उसे भाग कर दे, यानी कि 7 से संख्या को भाग करेंगे। अगर देखते हैं 7 से भाग करते हैं 2023 को, तो हमारे पास कितना आता है, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 9 63, यानी कि वो वर्ग बन जाएगी। यानी कि किसका, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। अगर गुना कर दें हम 2023 में 7 की, तो यानी कि 7 थे 21, 7 दूनी 14, 14 2 16 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 14,161। तो ये किसका वर्गमूल हो, किसका वर्ग हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है जब 17 में हम गुना करेंगे किसकी, 7 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49, बच गया हमारे पास 4, 7 कम 7, 7 4 11। तो 119 का ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर शायद में भी, पर लेकिन यानी कि 7 से गुना करने पर जो हमारे पास 14,161 आई, ये भी अपना पे स्क्वायर है। और 7 से भाग करके 289, ये भी स्क्वायर है किसका, हमारा 17 का। अब अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। अब हमें अंकों की बात करी 4 की, सबसे बड़ा अंक हमारे पास क्या होता है, 9 का। तो 4 बार 9 लिख के, जो बेसिक तरीका होता है हमें निकालने का, वर्गों के लिए दो डिजिट के पेयर बनाते हैं। और 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 9 81, यानी कि 9 यहाँ रख देंगे, 18 हमारा बच जाएगा। फिर पेयर उतरेगा 99 का, 9 का डबल 18। अब देखो 18 निम्न 162 होता है, तो 9 और चल जाएगी,
9 की 9 में गुना करेंगे, 9 नम के 80, 9 72, 72 और 8 80, ऐसे लग गए आपके पास 8, 9 कम 9, 9 और 8 17। अब इसमें से देखिए घटाएंगे जब हम, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा जी 198, यानी कि 198 ज़्यादा है। 4 बार 9 जो हमारी संख्या बच रही 9999, उससे अगर हम 198 घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर होगी। 198 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 9801, हमें मिलेगा 9801, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग के लिए। 9801 किसका वर्ग है जी, वो है जी 99 का स्क्वायर। तो 9801 मेरी ऑप्शन डी में हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में हमारे रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की छोटी छोटी कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैं ये कहा कि 594 से में छोटे छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, कंप्लीट स्क्वायर। अब आपको देखना पड़ेगा 594 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है। आपको पता 576 किसका वर्ग होता है जी, 576 हमारा होता है 24 का स्क्वायर। और 594 से बाद में कौन संख्या स्क्वायर है, 625, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। अब यहाँ बात जोड़ने कर रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 694 से हमें 625 पे जाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 625 में से ही 594 आप घटा लीजिए। घटाने के बाद जो आपका मान आएगा 5 में से यहाँ पे 3, तो आपको जोड़ना पड़ेगा जी कितना, 594 से 621 25 पे जाने के लिए 31 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 594 अगर हम 31 जोड़ दें तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्या, 625 किसका वर्ग है, 25 का। अगर बात जोड़ने की ना कहता तो घटाने करता, घटाने की अगर बात की जाती तो फिर कैसे करते, तो हमें 594 से वापस आना पड़ता 576 पे। अगर बात घटाने की करता, घटाने की, तो हम क्या करते, 576 में से क्या 576 को 594 में से क्या घटाते, 576 घटाते, तो 14 में से 6 जाके 8 बचता, यहाँ पे 8 है, तो यानी कि हमें कितना घटाना पड़ता अगर बात घटाने करता, 18। अगर 594 में से अगर घटाएगा देखा तो 18 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है योगफल में। अगर बात जोड़ने पर करेगा तो वो 31 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे जोड़ने के पूछा तो मेरा आंसर 31, अगर घटाने का पूछता तो फिर मेरा आंसर 18 होता। अगला क्वेश्चन पूछा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों में सबसे छोटा अंक हमारा ये होता है 1000। 1000 अपना आप में घन तो है पर वर्ग नहीं है। अब इसमें पेयर बना के हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 तिया 9, और यहाँ पे 1 बचेगा, जोड़ा उतारेंगे 0 का, 3 का डबल 6, यहाँ पे ले लेंगे हम क्या, 2 चला लेंगे, 2 यहाँ रख लेंगे, 2 की 2 में गुना करेंगे 4, 2 को गुना करेंगे 6 में 6 दूनी 12, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा, 124, 24 है। तो यानी कि वह संख्या 1000 अब वर्ग नहीं है पूर्ण वर्ग, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, जो 100 और 124 का अंतर आया, तो ये हो जाएगा 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का होता है। तो यानी कि वह संख्या 1024 है अपना में पूर्ण वर्ग, जो 4 अंकों में सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन में हमारा पूछा जाता है पेपर में, कि एक फौजी अफसर है, उसके पास 4500 यानी कि 4500 सैनिक है, उन्हें ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के बाद 11 सैनिक हमारे बच जाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि अगली पंक्ति में कितने सैनिक है। यानी कि ठोस वर्ग का मतलब कि जितनी हमारे पास पंक्ति है उतने ही उन पंक्ति में एक आदमी खड़े। अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 खड़े, तो हर एक पंक्ति में हमारे सैनिक भी क्या मिलेंगे, हमें 5 ही मिलेंगे। तो यानी कि जितनी पंक्ति है उतनी ही हमारे सैनिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 11 सैनिक बच जाते हैं, तो 11 सैनिक बच जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो संख्या है
पूर्ण वर्ग वो होगी जो 4500 से कितनी कम है। अगर हम 4500 में से 11 घटा लें और जो हमारे पास संख्या बचेगी 4489, 4489 अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है। अब वो कंप्लीट स्क्वायर है तो हम देखेंगे कि इस पंक्ति में यानी कि 11 से पहले जो पंक्ति है उसमें कितने सैनिक है हमारे। तो हम क्या करेंगे, 4489 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल निकालने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहली वीडियो जो डाली थी आपका वर्गमूल घनमूल का, उसमें वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो देखो 3 किस संख्या के बाद के 2 अंक लेंगे और 9 किससे बन सकता है कि तो 3 का स्क्वायर बनेगा या फिर 7 के स्क्वायर बनेगा। हमारे पास जो संख्या बची ये बची 44। 44 किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में आती है, ये 6 के वर्ग में और 7 के वर्ग के बीच में आती है। अब हम कह सकते हैं कि क्या तो ये संख्या 63 का स्क्वायर है या फिर 67 का। अब 63 का या 67 का यह बात जानने के लिए जो हमारी संख्या के वर्गों के बीच में आती है ये 44, 6 और 7 के वर्ग के स्क्वायर के बीच में आते हैं। 6 और 7 की गुना करा लीजिए, 6 और 7 की गुना हो जाएगी 42। अब देखिए 42 से यू बचा हुई संख्या 44 अधिक है तो बड़े वाली संख्या हमारा हो जाएगा आंसर। अगर ये गुना से छोटी होती बची हुई संख्या तो फिर हम छोटे वाली संख्या ले लेते हैं यानी कि 63। तो ये जो 4489 है किसका स्क्वायर है, 67 का स्क्वायर है। 4489 किसका स्क्वायर है, 6700 का। तो मेरी पंक्ति में जो खड़े है, प्रत्येक पंक्ति बनी हुई है वहाँ 67 पंक्ति लाइनर, प्रत्येक लाइन में कितने से नहीं खड़े हैं, 67। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 67 खड़े हैं। 11 से जो पंक्ति जो अपूर्ण है जिसमें कंप्लीट नहीं बनने 11 बच रहे हैं, उससे पहले कितने सैनिक खड़े उस पंक्ति में, 67। अगर पूछे कितनी पंक्तियां बनी है यहाँ, तो पंक्तियां भी 67 है और प्रत्येक पंक्ति में भी कितने सैनिक खड़े, 67 खड़े। जब इनकी गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4489। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्रों का एक समूह है, प्रत्येक छात्र से उतने पैसे ले जाते हैं जितने समूह में छात्र थे। अगर कुल धन हमारे पास 59 रुपये 29 पैसे एकत्रित हुआ तो समूह में कितने छात्र है। सपोज करो हमारे पास अगर देखिए जैसे मैं बोल दूं कि समूह में 10 छात्र है, एक छात्र से 10 पैसे ले रहे हैं हम, तो टोटल हमारे पास कितने पैसे बटले हो गए, 100 पैसे। तो इसी प्रकार हम कहेंगे भाई टोटल वहाँ समूह में x छात्र है, एक छात्र से x ही पैसे हम ले रहे, तो हम अगर गुना करेंगे यानी कि x छात्र है वहाँ पे समूह में और x ही वे पैसे दे रहे हैं हमें प्रत्येक छात्र, तो हमारे पास जो टोटल धन इकट्ठा होगा तो वो होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का टोटल मान मुझे सवाल में दिया गया है 59 रुपये 29 पैसे। तब 59 रुपये 29 को मैं पैसे बना लूँगा, किसकी गुना करके, 100 की। ये रुपये को कन्वर्ट कर लूँगा रुपये को मैं कहीं में पैसे में, तो पैसे में बोलूँगा इसे 59 रुपये 29 पैसे। तो अब मुझे क्या x स्क्वायर की जो वैल्यू है 5929 है, तो मैं इस पर स्क्वायर रूट टेक दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 9 किसके बाद में बनता है, 3 से बनता है या 7 से। ये 2 संख्या हम छोड़ देंगे। 59 किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में आते हैं, 7 और 8 के बीच में आती है। 7 क्या तो ये वर्ग होगा 73 का या फिर होगा ये 77 का। तो हम क्या करेंगे, 77 का है 73 का देखने के लिए 7 और 8 की गुना करा देते हैं हम। 7 8 की गुना जो आएगी वो आएगी 56। अब देखेंगे 56 से 59 अधिक है तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा 77, यानी कि 77 का वर्गमूल है। अगर ये गुना से छोटा था 59, ये जो गुना यहाँ से आती और इससे छोटा मान शेष बची संख्या का होता फिर हम लेते 73। तो यह हमें पता लग गया कि 77 वहाँ पे समूह में छात्र है और प्रत्येक छात्र 77 पैसे हमें दे रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो रुपये बटल हुए वे 59 जो रुपये बटल हुए समूह में 77 छात्र थे, एक छात्र 77 ही पैसे दिया, जब जाके हमारे पास 5929 पैसे बटले हुए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सवाल के लिए 77। आज का लास्ट सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में हमसे पूछा गया था 2025 में, जो एनटीपीसी आरआरबी के हमारे एग्जाम हुए थे। यहाँ पे वर्गमूल निकालना है किसका, 19 - 8 √3 का। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या पर रूट लगाना पड़ेगा। अगर हम 19 को देख के तोड़ के 19 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 16 + 3, और जो हमारा 8 है इसको तोड़ सकते हैं हम 2 × 4 में। तो
-2 × 4 और गुना √3, इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं जो हमें संख्या दी गई है। अब 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का। 3 किसका हो सकता है? √3 लिख सकते हैं हम इसको। और आगे लिख सकते हैं -2 × 4 √3। तो यानी कि ये जो संख्या हमें दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रहा क्या भाई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। a का मान यहाँ पे 4 है, तो b का मान √3 है, u 2 है, u a है और u b है √3। अब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा मान है ये किस से बनता है? ये बनता है -a - b के होल स्क्वायर से। a का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 है, और b का मान मेरे पास क्या है? माइनस का √3। तो मैं कह सकता हूँ ये किसका होल स्क्वायर है? 4 माइनस √3 का, उसके ऊपर मेरा √ है, तो √ से बाहर हमारा क्या निकलेगा? जब हम इसको लिख देंगे इस फॉर्मेट में कि 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो √ से बाहर निकलती है वह संख्या जिसका स्क्वायर होता है, तो √ से बाहर आएगा 4 माइनस √3। 4 माइनस √3 मेरे इस सवाल का वर्गमूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा 3rd में रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक हमारा अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग है तो जब इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना देखेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि और हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और बनाई जाए।